Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of class 10th mental ability Venn diagram and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं Venn diagram के सेकंड लेक्चर के ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में जो कि काफ़ी इजी और अच्छा सा आपका चैप्टर है, आपको पता है काफ़ी अच्छे से। ओके, तो चलिए आज की हमारी जो स्टार्टिंग होने वाली है लेक्चर से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएस एनएससी जेएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टी मेंबर जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वारीज है, वो इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाक्य में थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड आपके क्लास 10 का ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके पहुंच जाना है सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर पैकेज लेकर आया हूं मैं। तो आपको क्या करना है बेटा, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रही। आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन आज आपके सामने है वेन डायग्राम से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन फेज और इससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड थे
वो हमने डिस्कस किए। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है यहाँ पर आपको एक ही कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, जिसका एक सेंटर हेड आपको दिया जाएगा और उसी के आपकी को कुछ यहाँ पर ब्रांचेस दी जाएगी। अब आपको ये यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी ब्रांच किसके सिमिलर है, किस तरह का यहाँ पर वेन डायग्राम बनने वाला है, कौन इसमें इंक्लूड होगा, कौन किस में इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट ये हमारे पास है, आपको काफी अच्छे से पता है। ओके, तो आज हम वापस इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फेज में जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो क्वेश्चंस आपके बहुत इजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई टफ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इससे इजी कॉन्सेप्ट तो शायद आपके कुछ है ही नहीं। ओके, तो आपको बिल्कुल ध्यान से और इजीली सॉल्व करना है। फटाफट से देख लीजिए वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया हमें कि फर्स्ट टू फिफ्थ गिवन बिलो एंड 5 पॉसिबल मेंबर्स स्कीम्स इन ईच केस मार्क द वन ऑफ यू फील। मतलब कि आपको यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया है, ठीक है। अब वेन डायग्राम आपको दिया गया है, अब आपको बोला गया है कि एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स, इसके लिए आपका कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों, फटाफट से मुझे बता दीजिए। एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स, इसके लिए आपका कौन सा वेन डायग्राम यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आपको सिर्फ ये देखना है, फटाफट से देख के बताओ मुझे कि कौन सा आपका वेन डायग्राम यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट से देखो। एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स, फटाफट से बताओ जल्दी से, बिना देर किए हुए। 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए और इसके लिए आपका कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है। वेन डायग्राम को देखिए, क्या ये इस तरह का है, एप्पल फिर गोल्डन एप्पल फिर आपका एप्पल, इस तरह का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें हाफ ऑफ पार्ट दोनों में आ रहा है, जबकि इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट हमें दिया ही नहीं है। इसमें क्या एप्पल, गोल्डन एप्पल और आपका जो फ्रूट्स है वो तीनों अलग होते हैं? नहीं होते, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्या आपके पास यहाँ पर गोल्डन एप्पल फ्रूट है और गोल्डन एप्पल फ्रूट नहीं है? नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। क्या ये करेक्ट है? फ्रूट और गोल्डन एप्पल दोनों का कुछ पार्ट मर्ज हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर ओनली एप्पल है, ये भी इनकरेक्ट है। आपका ओनली करेक्ट पार्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका एप्पल है और ये आपका गोल्डन एप्पल है और ये दोनों क्या है? आपके फ्रूट्स हैं। तो आपको क्लियर है ना इस तरह का? ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप यहाँ पर मुझे देखकर बताइए, ट्राइंगल्स, स्केलेन ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्या क्या दिया हुआ है? मैं यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है, स्केलेन ट्राइंगल दिया हुआ है और राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। कौन सा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? जल्दी से बताओ फटाफट। ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? क्लियर है ना? समझ में आ गया भाई? ये दोनों किसके पार्ट है? ट्राइंगल के पार्ट है आपके। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप, इसमें तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। थर्ड देखो आप, थर्ड आपके पास है वर्ड विथ नो वोवेल, वर्ड विथ वन वोवेल, वर्ड विथ टू वोवेल्स। इसके लिए आपका कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है? फटाक से बताओ जल्दी से। वर्ड विथ नो वोवेल, वर्ड विथ वोवेल, वन वोवेल और वर्ड विथ टू वोवेल्स, इसके लिए आपका कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है? जल्दी से बताओ मुझे, ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ड विथ नो वोवेल्स, जिसमें एक भी वोवेल ना हो, जिसमें एक वोवेल हो और जिसमें टू वोवेल्स हो। अब फटाफट से मुझे ये बताओ कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। 30 सेकंड्स का टाइम लो, सोचो, थोड़ा सा सोच लोगे ना, उसमें आपको अपना आंसर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा सोचना, इतू सा, इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है यहाँ पर। फटाफट फटाफट बेटा। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला तो आपका आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो, ये अगर आपका ये वन वोवेल है, नो वोवेल है, तो ये वन वोवेल होगा और ये आपके टू वोवेल्स होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके तो कोई कैटेगरी हो ही नहीं सकती आपकी भाई। वन वोवेल एक अलग चीज है, नो वोवेल एक अलग चीज है और टू वोवेल एक अलग चीज है, ठीक है। तो फाइनली आपको इस तरह का वेन डायग्राम मिलेगा और इस तरह का वेन डायग्राम कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो।
वर्ड विथ नो वोवेल, वर्ड विथ एटमोस्ट वन वोवेल, वर्ड विथ एटलीस्ट टू वोवेल। देखो एटमोस्ट वन वोवेल और एटलीस्ट टू वोवेल्स। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है, वहां कॉन्सेप्ट अलग था, इसलिए ध्यान से जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है इसका। वर्ड्स पर ध्यान देना है आपको, किस पर ध्यान देना है, वर्ड्स पर। यहां पर बोला गया है नो वोवेल, एक मोस्ट वन वोवेल और एटलीस्ट टू वोवेल्स। फटाफट से वर्ड्स पर ध्यान दो और वर्ड्स पर ध्यान देकर मुझे आंसर बताओ आपका क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो फटाफट फटाफट से। वर्ड विथ एटमोस्ट वन वोवेल, एटलीस्ट टू वोवेल, ठीक है, नो वोवेल, इस तरह से फटाफट से बताओ। देखो इसके लिए जो आंसर नजर आ रहा है ना आपका, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नो वोवेल भी बोला है और एटलीस्ट वन, तो है तो क्या इसका सेंटर कौन, हेड कौन है, वोवेल ही ना। और एटलीस्ट टू वोवेल्स, कम से कम टू वोवेल्स होने चाहिए। तो मतलब कि अगर नहीं होगा वोवेल या एक होगा तो इसमें काम हो जाएगा, लेकिन टू वोवेल्स तो कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। तो इतने तो होने ही चाहिए का मतलब क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Names beginning with a vowels, names beginning with e, names beginning with either a और p। देखो क्या बोला गया है, नेम्स बिगनिंग विथ ए वोवेल, नेम्स बिगनिंग विथ ई, नेम्स बिगनिंग विथ आइदर ए और पी। फटाफट से बताओ अब इसके लिए, फटाफट से जल्दी से। क्या आपका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जल्दी से। नेम्स बिगनिंग विथ ए वोवेल मतलब कि कोई भी नेम मान लो एक वोवेल से है तो वो अलग होगा। विथ ही अगर कोई ई से है तो वो भी अलग होगा। और ए और पी, ए और पी, आइदर ए और पी, ए या पी दोनों में से कोई भी, तो भी वो भी अलग होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बस इतना सा बात है। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे इस पार्ट में आपको, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं है आपको। ओके चलो ये सॉल्व करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। इन द अकाउंट डिपार्टमेंट, एक अकाउंट डिपार्टमेंट कंपनी है, ठीक है। देयर आर सम हु आर कैरेक्टर चार्टेड अकाउंटेंट, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट है, एंड सम हुज आर ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट है। इफ यू होल्ड बोथ चार्टेड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ चार्टेड अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों की क्वालिफिकेशंस रखते हैं। बी साइड दिस देयर आर अदर हु होल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, accountancy qualification. Some of the management accounts have done either chartered or cost accountancy or both. Which of the following figures represented this fact? मतलब कि यहाँ पर आपको ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इस फैक्ट को आपको पहले ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको अपना आंसर देना है। जहाँ जहाँ मैंने रेड लाइन किया है पहले उस पार्ट को आप ठीक से पढ़ो और फिर उसके बाद आप आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दे दो बेटा, जल्दी से फटाफट से। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी आपको बोला गया है। यहाँ पर आपके पास एक अकाउंट डिपार्टमेंट कंपनी है जिसमें ओनली चार्टेड अकाउंटेंट है, कुछ यहाँ पर ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है वो चार्टेड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों की क्वालिफिकेशंस रखते हैं, ठीक है। और कुछ होल्ड करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन को, और कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के साथ साथ में चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों को फॉलो करते हैं। तो विथ बोथ फिगर्स रिप्रेजेंटेड, तो इनमें से कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करेगा इन फिगर्स को? फटाफट से मुझे बताइए जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से जल्दी से बता दीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ये नहीं होगा बेटा, इसका इसका आंसर होगा ये बी, ठीक है। इसका ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्या बोला गया, वन वोवेल्स, वन वोवेल्स कम से कम एक वोवेल्स, ठीक है, मतलब कि ये। ओके चलो अब इसको देखो, ये देखो ध्यान से और इसको मुझे बताओ फटाफट से। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी में से चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है? भाई कुछ तो होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। देखो
कॉस्ट अकाउंटेंसी हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंसी, ठीक है, कुछ तो इन दोनों को होल्ड कर रहे हैं, कुछ होल्ड कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और साथ ही साथ चार्टेड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी, मतलब कि इन दोनों को भी होल्ड कर रहे हैं मैनेजमेंट वाला। तो फाइनली आपको इस तरह का यहाँ पर वेन डायग्राम मिलेगा, इस तरह का वेन डायग्राम मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 46 स्टूडेंट्स हैं, इसमें बोला गया है कि 18 प्लेड फुटबॉल, 18 प्लेयर्स जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, 17 यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, इंक्लूडिंग 6 और इसमें से 17 क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें से 6 तो ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं। 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी, 16 हॉकी खेलते हैं, उसमें से 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं बट नॉट फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। 5 स्टूडेंट्स प्लेड कैरम, 5 स्टूडेंट्स कैरम खेलते हैं लेकिन बट नो आउटडोर गेम्स, लेकिन वो कोई आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड दिस फैक्ट, तो इसके लिए कौन सा फिगर आपका करेक्ट रहने वाला है। अकाउंटेंसी वाला मैंने आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से आप इसको सॉल्व करो, इसको देखो। सिर्फ यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट्स 46 गिवन है, तो 46 का देखो, यहाँ पर बोला गया है कि 18 अगर फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और 17 क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 17 के केस में ये है कि 6 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, मतलब कि दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप कॉन्सेप्ट पहले ध्यान से पढ़ो और फिर आप इसका आंसर दो। जल्दी से नोट करो, फटाफट से मुझे आंसर बताओ इसका, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से जल्दी से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास टोटल 46 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 18 तो जो है ओनली ऑन फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है 46, ओके। 18 प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल कितने खेलते हैं 18, ठीक है। क्रिकेट खेलते हैं आपके यहाँ पर 17, ठीक है। अब इस 17 में भी क्या है, 11 तो ओनली क्रिकेट खेलते हैं और 6 ऐसे हैं जो साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। इसी तरह से 16 हॉकी खेलते हैं, हॉकी कितने खेलते हैं 16। अब इस 16 में भी आपके 4 ऐसे हैं जो आपके क्रिकेट भी खेलते हैं, मतलब कि 12 + 4, और 4 क्या खेलते हैं क्रिकेट। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाक से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो अब यहां तक आपको क्लियर हो गया सब कुछ। यहां से साथ में हमें बोला गया है कि 5 स्टूडेंट्स जो है ना कैरम कितने खेलते हैं 5, लेकिन नो आउटडोर गेम, कंडीशन क्या इनकी, नो आउटडोर गेम, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला फिगर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता किसी भी फेस में, क्यों, क्योंकि यहां पर तो सब कुछ, यहां पर ये फिगर भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये फिगर भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हॉकी अलग है, फुटबॉल अलग है और क्रिकेट अलग है, और ये कैरम वाले हैं। ये फिगर आपका यहां पर इसे रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि देखो फुटबॉल कितने खेलते हैं 18। अब इन 18 में से भी, इन 18 में से भी आपको यहां पर पता है कि 17 तो जो ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। फिर 16 ऐसे हैं जो कि हॉकी भी खेलते हैं, 4 तो हॉकी भी खेलते हैं और बाकी के जो यहाँ पर 12 है वो हॉकी खेलते हैं, और 5 ऐसे प्लेयर हैं जो ओनली ऑन इंडोर गेम खेलते हैं, वो भी कैरम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो। बोर्ड थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, करेगा अभी, देखते जाओ धीरे धीरे से। थोड़ा शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है इस बोर्ड में, चेक कर लेते हैं एक बार, मैं चेक कर लेता हूं, रुको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉपर वर्क करने लग गया बोर्ड वैसे, ओके। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स आर टेनिस प्लेयर्स, सम टेनिस प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स, नो क्रिकेट प्लेयर्स इज ए हॉकी प्लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंटेड। हमें यहां पर बोला गया है कुछ क्रिकेट प्लेयर्स, क्या बोला गया है बेटा, आपके जो कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स आपके क्या है टेनिस प्लेयर भी है,
तो ये क्रिकेट प्लेयर आपके टेनिस प्लेयर भी हो गए। सम टेनिस प्लेयर आर हॉकी प्लेयर, ये टेनिस प्लेयर आपके हॉकी प्लेयर भी हो गए। नो क्रिकेट प्लेयर इज ए हॉकी प्लेयर, लेकिन कोई भी आपका जो हॉकी प्लेयर है, नो क्रिकेट प्लेयर, कोई भी हॉकी प्लेयर क्रिकेट प्लेयर आपका हॉकी प्लेयर नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखो, हाँ ये देखो क्वेश्चन, ये शानदार है। इसमें आपको बोला गया है कि गिवन बिलो आर 5 पैटर्न रिप्रेजेंटेड इन ए सर्कल। यहां पर आपको 5 पैटर्न दिए गए हैं सर्कल में जो कि आपको नजर आ रहे हैं। विच इंडिकेटेड द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शंस गिव फॉर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इन द क्वेश्चन डिसाइड विच ऑफ द गिवन पार्ट। हमें यहाँ पर जो पार्ट गिवन है इसमें हमें यह देखना है कि डॉक्टर, मेल और एक्टर, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा वेन डायग्राम इसमें से करेक्ट बनने वाला है। क्या देखना है आपको? डॉक्टर, मेल और एक्टर। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा आपका यहां पर करेक्ट है? जल्दी से यहां से आप ये बताओ मुझे, डॉक्टर, मेल और एक्टर, कौन सा वेन डायग्राम यहां पर बिल्कुल करेक्ट है? फटाफट से जल्दी से बताओ, फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ। देखो मेल दिया हुआ है, तो मेल दिया हुआ है तो वो डॉक्टर भी हो सकता है और वो एक्टर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेल, ठीक है, मतलब कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका डॉक्टर, ये आपका एक्टर। करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाक से बोलो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आ रहा है सामने आपके, थोड़ा बोर्ड स्लो वर्क करेगा पर देखते जाइए। थोड़ा सा बोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है बेटा, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं धीरे धीरे। हो गया? चलो, रोज, फ्लावर और लोटस, क्या देखना है आपको? रोज, फ्लावर और लोटस। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको सारी चीजें यही नजर आ रही है। इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम आपका पीछे वाले जो लास्ट पेज पर मैंने अभी बताया था आपको, वही वेन डायग्राम में से एक ऑप्शन है। लेकिन आप यहां बनाने की कोशिश करो। अगर आप यहां पर वेन डायग्राम बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे इसका? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप इसका वेन डायग्राम बनाइए तो आप किस तरह से बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि ये फ्लावर है। ठीक है, अब फ्लावर की ये दो कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी है। एक तो क्या है आपके पास? लोटस, और एक क्या है आपके पास? रोज। तो फ्लावर कहाँ है हमारे पास? बी ऑप्शन पर, तो ये रहा बी ऑप्शन। रोज कहाँ है हमारे पास? ए ऑप्शन पर, और ये कहाँ है? सी ऑप्शन पर। तो ये तो हो गया हमारा रोज, ये हो गया हमारा लोटस, और ये हो गया हमारा यहाँ पर फ्लावर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास यहाँ पर? इसी तरह का वेन डायग्राम है। तो देखो फटाक से, कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट है आपका? फटाफट से आओ, फटाफट से। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपका। ओके, एक बार मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा बोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज ज्यादा आ रहा है। देखिए ऐसा ही कहां मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। ये देखो, इसी तरह का हमने वेन डायग्राम बनाया ना, फटाक से देखो। ये देखो, ये वेन डायग्राम सेम है ना, तो करेक्ट आंसर है हमारा ये वाला वेन डायग्राम। ओके, नेक्स्ट देखो, फादर, मदर और चाइल्ड, इसके लिए आपका वेन डायग्राम कौन सा रहने वाला है? इसके लिए मैं आपको वापस से ले चलता हूं यहां पर। यहां से देखकर मुझे बताइए, फादर, मदर और चाइल्ड, इसके लिए वेन डायग्राम कौन सा रहने वाला है? जल्दी से इसी के बेस पर आंसर देना है अपन को। फटाफट से बताओ, फादर, मदर और चाइल्ड, इसके लिए आपका वेन डायग्राम कौन सा रहने वाला है? फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से ऑप्शन। वेन डायग्राम बना के बताओ बेटा जल्दी से, फिर मैच करना मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको। फटाफट से बताओ। देखो, फादर, मदर
और चाइल्ड, तीनों डिफरेंट कैटेगरी है। ये मेल है, ये फीमेल है, और ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हमें यहाँ से जो ऑप्शन मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है, ए, बी और सी। ये वाला जो वेन डायग्राम होगा आपका वो करेक्ट होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी आओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से। यार बोर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है यार बेटा, यार बार बार मुझे। चलो नेक्स्ट देखो, गोल्ड, ऑर्नामेंट एंड सिल्वर, ये तीनों भी आपका सेम अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया जैसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो ये देखो बेटा, विच नंबर इज इन द ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यहां पर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जो सारे ही फिगर्स में है, फटाफट से बताओ। आपको यहां से बताना है कि कौन सा हमारा ऐसा नंबर है जो सारे ही फिगर्स में है। फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम लो, सॉल्व करके बताओ। देखो सबसे पहले मैं यहां पर एक ट्राइंगल लेता हूं, तीन फिगर्स कौन कौन से हैं, ट्राइंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल और सर्कल। क्लियर, ये तीनों फिगर है हमारे पास। यहां पर देखते हैं हम ट्राइंगल में, ट्राइंगल में हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, देखो 1 5 4 7 3, मतलब कि 1 3 5 और 1 5 3, मतलब 1 5 4 3, 1 5 4 5 और 7, 1 3 4 5 7, ठीक है, 1 3 4 5 7 सब ट्राइंगल में। अब देखो रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में कौन कौन से नंबर है, 2 4 5 6, कौन कौन से हैं, 2 4 5 और 6। सर्कल में देखो, सर्कल में कौन कौन से हैं, 2 4 3 8, 2 4 3 और 8, ये सब सर्कल में। अब आपको मैंने सारे नंबर्स लिख कर दे दिए, अब आप यहां पर देख लो कि कौन सा नंबर ऐसा नजर आ रहा है जो आपको सारे ही फिगर्स में नजर आ रहा है। फटाफट से बता दो जल्दी से, फटाफट से यहां पर देख के बता दो कि सारे ही फिगर्स में कौन सा नंबर आ रहा है। मेरे को तो 4 नजर आ रहा है, अब आपको कौन सा आ रहा है, फटाफट से बताओ जल्दी से। फटाफट से बताओ भाई। देखो यहां से अगर काउंट करते हो तो 4 सर्कल के अंदर भी है, 4 ट्राइंगल के अंदर भी और 4 रेक्टेंगल के अंदर भी है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 4। कहां है, ऑप्शन नंबर बी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ भैया, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाओ। चलो नेक्स्ट देखो, विच नंबर बिलोंग टू ऑल द फिगर्स, यहां पर आपको फिगर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से नजर है, ओवल है, ठीक है, साथ में स्क्वायर है, ट्राइंगल है और हेक्सागन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, स्क्वायर, ओवल और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, ट्राइंगल, हेक्सागन। अब देखो स्क्वायर में कौन कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, ओवल में कौन कौन सा नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4, ये तो है ही सही, 1 2 3 4, ये तो है ही सही आपके पास, 5 6 7 8 9, ये भी है, 5 6 7 8 9। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर ट्राइंगल में कौन कौन से हैं, 3 6 9, ट्राइंगल में आपके पास ओनली ऑन 3 6 और 9 है। हेक्सागन की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सागन में हमारे पास 9 8 और 4, मतलब कि 4 8 और 9। अब देखो 4 यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, 1 और 2 की बात करते हैं तो 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहाँ है, इन दोनों में नहीं है, तो मतलब कि 1 और 2 तो कैंसिल हो गए। चलो 3 को देख लेते, 3 ऑप्शन में हमारे पास, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो 4 को देखते हैं, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, ट्राइंगल में नहीं है, तो 4 ये भी कैंसिल हो गया। 6 को देखो,
6 ओनली ऑन हमारे पास इन दोनों में है, तो 6 भी कैंसिल, मतलब कि नन ऑफ दिस, वो नंबर है ही नहीं हमारे पास जो इन सारे ही फिगर्स में है। और वो कौन सा नंबर है, देखो यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम यहां पर देख पाते हैं 999, ठीक है, 11, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो सारे ही इन फिगर्स में हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू फिगर्स ओनली। हमें उन नंबर्स का सम बताना है जो ओनली टू फिगर से बिलोंग करते हैं। फटाफट से बताओ। देखो यहां से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, 9 और 9, मतलब कि इन दोनों का सम करते हैं तो मतलब कि 18। क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 18, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां से देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इन दोनों में देखते हैं तो 6 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा 12। यहां से अगर हम यहां पर देखते हैं इन सारे नंबर्स का सम करते हैं तो 4 3 7 9 और 10, ठीक है, यहां पर भी 10। तो आप फाइनली क्या करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूं, आप सम करोगे किसका, उन नंबर्स का जो बिलोंग करते हैं ओनली कितने फिगर से, 2 फिगर से, उन नंबर का आपको सम कितना मिलता है ये आपको बताना है। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट नंबर बिलोंग 3 फिगर्स ओनली। इन फिगर्स में से आपको देखने हैं कि कौन से 3 फिगर्स है जिसमें से नंबर्स क्या हैं यहाँ पर एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो नंबर एक दूसरे से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर आपके पास उनका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। बता सकते हो प्रोडक्ट तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। What is the sum of the number which belong only one figure, ओनली वन फिगर से बिलोंग करने वाले नंबर्स का सम, ये भी निकाल सकते हो। उन फिगर्स को आपको ध्यान से देखना है और उन फिगर्स को देखने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सा फिगर में से कौन से नंबर का सम क्या आ रहा है। सिर्फ ये इतना सा आपको देखना है, मतलब कि यहाँ पर आपको 2 फिगर्स 3 फिगर्स 4 फिगर जो भी फिगर्स दिए ना, अगर 2 फिगर्स में कॉमन नंबर्स का सम पूछा जाए तो वो बता दो, 3 फिगर्स में कॉमन नंबर्स का सम पूछा जाए या प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर भी सेम हमें ये बताना है कि ओनली वन फिगर में से हमें क्या करना है, नंबर का सम करना है। फाइन ओके चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये भी सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके यहां पर देखो इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। ए एंड बी आर ऑल इन द 3 शेप्स, क्या हमारे पास ए और बी जो है वो इन तीनों ही शेप्स में है। फटाफट से बताओ क्या ये करेक्ट है, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। क्या आपके पास यहाँ पर ए और बी जो है वो तीनों ही फिगर से रिलेटेड है यहाँ पर, हाँ या ना। यहां से आप देख पा रहे हो बी तो जो है वो तीनों ही फिगर से रिलेटेड है लेकिन ए नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ए यहां पर आपके पास ट्राइंगल में नहीं है। इसको इस तरह से देखो, फिगर कौन कौन से हमारे पास, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ट्राइंगल में कौन कौन से है हमारे पास, यहां पर देखो बी सी और एफ, बी सी एफ। सर्कल में कौन कौन है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। स्क्वायर में कौन कौन है, ए बी ई, ए बी ई। अब आपको यहां पर बोला गया है कि इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब करेक्ट स्टेटमेंट कैसे फाइंड करोगे भाई, यहां पर जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है इन स्टेटमेंट को देखकर ही तो आप करेक्ट बताओगे कि करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है, इसके अलावा तो नहीं बता सकते ना। तो देखो ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्राइंगल में आपके पास यहाँ पर बी भी है, सी भी है और एफ भी है, ठीक है। आपको बोला गया है कि ए और बी क्या तीनों ही शेप्स में है, नहीं, ए तीनों ही में नहीं है। देखो ए ट्राइंगल में कहाँ है, नहीं है। नेक्स्ट ई ए बी सी आर ऑल इन 3 शेप्स, ई ए, ई तो है ही नहीं, ई तो इन दोनों में नहीं है, मतलब कि ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये भी हमारा इनकरेक्ट क्योंकि इसमें एफ सी डी बी ये सभी आ गए। हमारा ओनली ऑन करेक्ट कौन सा है, ओनली बी इज इन ऑल द 3 फिगर्स। बी ही एक ऐसा हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं बी नेम का पर्सन है जो कि इन तीनों ही फिगर्स में है, जो स्क्वायर में भी है, जो सर्कल में भी है और वो ट्राइंगल में भी है। क्लियर है, हमें यही फाइंड करना था। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज इन द स्क्वायर, हमारे पास यहां पर हमें ये देखना है कि इलिप्स, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों ही फिगर में है। पहले तो तीनों ही फिगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से फिगर है, स्क्वायर, इलिप्स और ट्राइंगल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखो स्क्वायर कौन सा है आपके पास, ये रहा आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर में आप देखने को मिल रहा है आपको कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सारे ही हैं, मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इलिप्स में कौन कौन है आपके पास, ये रहा आपके पास इलिप्स, ठीक है, ये फिगर आपके पास इलिप्स है। यहां देखते हो आप 5, 6, 7, 9, 10, 5, 6, 7, 9 और 10, क्लियर। चलो ट्राइंगल देखो, ये रहा आपके पास ट्राइंगल 3, 7, 9, 11, कौन कौन सा है, 3, 7, 9 और 11, ये आपके पास क्या है, ट्राइंगल है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आपके पास फिगर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, सब कुछ आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा फिगर नंबर है आपके पास यहाँ पर जो स्क्वायर में भी है, इलिप्स में भी है और ट्राइंगल में भी है। देखो यहां आपके पास 2, 3, 2 नहीं है तो 2 तो कैंसिल हो गया, 1 से स्टार्ट करते, जो हमारे पास ऑप्शन में हम तो उससे स्टार्ट करते, 1 है क्या, 1 किसी में नहीं है, चलो ये तो हो गया कैंसिल। 5 देखो, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 5 भी कैंसिल हो गया। 6 की बात करते हैं, 6 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसको भी रवाना करो। कौन बचा, 7, 7 को चेक तो कर लेते हैं, देखो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है 22 से लेकर 25 तक। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहले हमें यहाँ पर इन डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करना है, फिर हमें इसका आंसर देना है। हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें दिया गया है कि सर्कल है, ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है। सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये तीनों ही हमारे पास यहां पर फिगर में है, ठीक है। सर्कल की अगर हम बात करते हैं 2, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 8, क्लियर। इसी तरह से अगर हम यहां पर ट्राइंगल की बात करते हैं तो 1, 2, 5, 9, रेक्टेंगल की बात करते हैं तो 1, 2, 4, 8, ये लो, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको क्या बताना है, फाइंड आउट द नंबर द लाइज इनसाइड ऑल फिगर, जो फिगर के इनसाइड में है, ऑल मतलब कि सभी में है। 2, 5, 9, देखो 2, देखो 2 यहां है, यहां है, यहां है, बिल्कुल कौन लाइन लाई कर रहा है, 2 जो है वो सभी में लाई कर रहा है, यहां से ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और स्क्वायर में भी लाई कर रहा है, साथ ही सॉरी रेक्टेंगल में भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, हमारे पास है यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, 2 है। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सेम नंबर लाई इनसाइड एनी 2 फिगर्स। हमें यहां पर सेम नंबर्स देखना है जो इन फिगर्स में लाई कर रहा है, 2 फिगर्स में लाई कर रहा है, उनमें से 2, 1, 5, 1, 5, 9 या फिर हमारे पास कौन सा नंबर है, ठीक है। देखो 2, 1, 5, 1 कौन कौन सा है, एक बार मैं आपको बता देता हूं, 2, 1, 5, 1 और कौन सा है, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से जल्दी से। थोड़ा बेटा बोर्ड बहुत स्लो वर्क कर रहा है हमारा, कोई बात नहीं, थोड़ा इसका टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं हम इसे बार बार सेम मुझे। चलो एक है आपके पास 5, 9 और एक है आपके पास 9, 1, ठीक है, ये आपके पास नंबर है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जो इन 2 फिगर्स में लाई कर रहा है। देखो यहां पर देखो, यहां पर 2 तो है लेकिन 1 लाई नहीं कर रहा है, मतलब कि ये तो नहीं है, ठीक है। फिर 5, 1, यहां 5 है लेकिन 1 नहीं है, मतलब कि ये भी लाई नहीं कर रहा है। 5, 9, 5 है लेकिन 9 नहीं है, ये भी लाई नहीं कर रहा है।
तो कौन है 9 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 9 है 1 नहीं है, मतलब कि ये भी लाइन नहीं कर रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास अगर हम इन 2 फिगर्स की बात करते हैं, इन 2 फिगर्स में आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास 1 2 फिगर्स में लाई कर रहा है, ठीक है, साथ ही साथ 2 ये इन दोनों फिगर में लाई कर रहा है, मतलब कि हमारे पास 2 और 1 जो है यही नंबर है, 2 और 1 एक यही नंबर है जो इन दोनों ही फिगर में हमारे पास क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। क्लियर? चलो आओ नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द नंबर दैट लाइट ओनली इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल के इनसाइड में कौन सा नंबर लाई कर रहा है 1 2 5 9 में से, ट्राइंगल के इनसाइड में ये ट्राइंगल 1 2 5 और 9, हमें ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ट्राइंगल के इनसाइड में, ओनली ऑन ट्राइंगल के इनसाइड में लाई कर रहा है। देख लो फटाक से, देखो आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पर 1 जो है वो आपका रेक्टेंगल में भी लाई कर रहा है, 2 जो है आपका सर्कल में लाई कर रहा है, 5th जो है आपका ये सर्कल में लाई कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 9 ही हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि यहाँ पर ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर 9। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन। हमें पहले इसको स्टडी करना है, फिर यहां पर रीजंस को रिप्रेजेंटिंग यूथ वो एम्प्लॉय हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड। हमें यह बताना है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो कि एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। देखो फटाक से पहले तो यूथ को देखते हैं हम। यूथ हमारे पास ये रहा, ये सर्कल हमारे पास यूथ का है, मतलब कि 1 2 4 5, 1 2 4 और 5। सेकंड हमारे पास एजुकेटेड, एजुकेटेड में हमारे पास कौन कौन है, देखो ये रहा 2 3 5 6, 2 3 5 और 6। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड में अगर हम देखते हैं यहां पर कौन कौन एम्प्लॉय हमारे पास 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। अब हमें यहां पर यह बताना है कि हु आर एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉय तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो देखो एजुकेटेड वाले तो कौन कौन है 2 5 6 और 3, ये सारे तो आपके एजुकेटेड है। एम्प्लॉय कौन कौन है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये आपके एजुकेटेड है, ठीक है। क्लियर है? एक मिनट, एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉय भी है, कौन है 5 और 6, 5 और 6, ये एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉय भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट देखना है, मतलब कि ये तो एजुकेटेड का हो गया और ये पार्ट हो गया हमारा यूथ और एम्प्लॉय का। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो एम्प्लॉय तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। अगर हम 4 और 7 को देखते हैं तो 4 और 7, देखो 4 आपका एम्प्लॉय है, 7 आपका एम्प्लॉय है, लेकिन ये एजुकेटेड नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 7। क्योंकि देखो 7 एजुकेटेड में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 4 एजुकेटेड में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 4 किस में आ रहा है? यूथ में आ रहा है। 7 किस में आ रहा है? एम्प्लॉयड में आ रहा है। तो फाइनली हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 4 एंड 7। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से, बोर्ड थोड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, हम बार बार इसी पर डिस्कस। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, फटाफट से आप नोट करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 का, ठीक है। ये जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे टाइप के हम सॉल्व कर चुके हैं। इसी में से आपको आंसर देना है इनका। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था मेनली ये डिपेंडेंट था ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, मतलब कि वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं उससे रिलेटेड। आई होप आपको पूरा पार्ट काफी इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पार्ट में है ना आपको डायग्राम आना चाहिए बनाना। वेन डायग्राम या तो आपको वेरीफाई करना आना चाहिए कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं है, या आपको जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको वेन डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आती है ना तो आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिए इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करना है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।